Welcome dear learners to my channel. Myself Parminder Kaur, and in this video lecture I will discuss with you topic cybersecurity versus information security. So first is cybersecurity. Cybersecurity is about protecting computers, networks and data on the internet. इंटरनेट के ऊपर जो आपके रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उनको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने को क्या बोला जाता है? साइबर सिक्योरिटी। और अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन को कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर आता है। और आपके डाटा में कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, डाटा को कोई रिमूव ना कर सके, सो दैट जो आपका डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, इंटीग्रेट रहे और डाटा अवेलेबल रहे, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, अगर हम उन रिसोर्सेज को, जैसे कंप्यूटर्स है, नेटवर्क है, ठीक है, और भी रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हम साइबर अटैक से बचाना चाहते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर आता है। बट अगर हम अपनी फाइल्स को बचाना चाहते हैं कि कोई अनऑथोराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, तो वो किसके अंडर आता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर आता है। सेकेंड पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी तभी हो सकती है अगर हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। सो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स एज वेल एज प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? बट अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि हमने अपने डाटा को कैसे बचाना है। इट रिक्वायर्स कंप्लायंस, मीन्स कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए। लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये सब है तो that is known as information security. Next is cyber security. Cyber security के लिए जैसे कि रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करना है, तो आपको जो है काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, फायरवॉल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम इसके अंडर आता है, और इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम आता है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एक सिक्योरिटी टूल होता है, राइट, जो मॉनिटर करता है किसको? नेटवर्क को, सो दैट कोई भी मलिशियस एक्टिविटी उसके ऊपर ना हो सके। बट अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, इट यूजेस ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज। इट मीन्स इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, एक्सेस मेथड्स का पता होना चाहिए, डाटा लॉस को कैसे प्रिवेंट करना है उसके टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट मीन्स कि अगर फायरवॉल्स की नॉलेज है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। बट अगर हम अपने डाटा को सेव करने के लिए एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। Next is cyber security professional deals with the prevention of active threats, right? तो एक्टिव थ्रेट्स को डील करना साइबर सिक्योरिटी है। बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अपने इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट जो डिफरेंस है
that comes under cybersecurity is it emphasizes protecting the data itself regardless of where it is stored. डाटा कहाँ पे स्टोर है, साइबर सिक्योरिटी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेन मोटिव क्या है, इट एम्फसाइजेज प्रोटेक्टिंग द डाटा इटसेल्फ regardless of where it is stored and how it is transmitted. But information security की बात करें, it emphasizes the protection of information assets, जिसमें क्या आता है, डेटा आता है, but it also includes intellectual property rights, trade secrets and customer confidential data. Right? So I hope कि आपको इनका डिफरेंस पता चल गया होगा. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल.